राज्य को मजबूत बनाने का मतलब होता है इस राज्य में रहने वाले हर आदमी को मजबूत बनाना। हमारी लाडली बहनों को लखपति बनाने का उनका प्रयत्न चल रहा है। बिरसा मुंडा इस देश में चमकने वाला तारा, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में चमकने वाला तारा। आरपीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट मैंने जाहिर किया है, पर कोई उनको धमकाने की कोशिश करेगा तो उसका सत्यानाश होगा। तो मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक किसी भी आदमी को मुंबई में आने का अधिकार है। झारखंड की राजधानी रांची में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एक बड़ी रैली आयोजित की गई। इस रैली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले शिरकत करते नजर आए। आज वो झारखंड दौरे पे थे और झारखंड दौरे में उन्होंने रैली के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दी जो झारखंड सरकार पर सीधा तंज कसती नजर आ रही थी। साफ तौर पे हेमंत सोरेन सरकार को उन्होंने नसीहत दे डाली कि वो राहुल गांधी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में शामिल हो जाए, तभी झारखंड का विकास हो पाएगा। साथ ही झारखंड के कई अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार से कई मांगे झारखंड की पूरा करने की बात कही है। इन सारे मसलों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अठावले, आइए सुनते हैं। और मैं सारे देश में घूम रहा हूँ अपने दुश्मनों को भगाने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ बिरसा मुंडा जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्य को आगे चलाने के लिए। मैं झारखंड में आया हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बिरसा मुंडा के मिशन को आगे चलाने के लिए, और मैं जा रहा हूं आदिवासी के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। मैं करता हूं आपको झारखंडी जोहार। मैं करता हूं आपको झारखंडी जोहार, और मैं करता हूं अन्याय अत्याचार पर प्रहार। धरती आबा बिरसा मुंडा, फुली झानो, सिद्धू कानू, वीर बुधू भगत के पावन धरती पर रौरे मन के जोहार। तो आज यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एक रैली को संबोधित करने के लिए मैं इधर आया हूँ। या हेमंत जी की सरकार यहाँ है और वो हमारे आदिवासी समाज के हैं। यहाँ कम से कम 26% आदिवासी कम्युनिटियां रहती है। या दलित का पॉपुलेशन 13-14% है। तो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी, बिरसा मुंडा जी के विचारधारा को मानती है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी विचारधारा को मानती है। और हम सब लोग भारत का जो भी नागरिक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, बुद्धिस्ट हो, सभी धर्म के लोगों को हम न्याय देना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी भारत के हर राज्य को मजबूत बनाना चाहती है। राज्य को मजबूत बनाने का मतलब होता है इस राज्य में रहने वाले हर आदमी को मजबूत बनाना। जब तक हर आदमी मजबूत नहीं होता है तब तक देश कैसा मजबूत होगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है यहाँ के
नीचे एक आदमी को ऊपर उठाने का काम उनका चल रहा है। हमारी लाडली बहनों को लखपति बनाने का उनका प्रयत्न चल रहा है। सबका साथ सबका विकास का वो दे रहे नारा, सबका साथ सबका विकास का वो दे रहे नारा, इसलिए जाग रहा है भारत तारा। बिरसा मुंडा जी है इस देश में चमकने वाला तारा। बिरसा मुंडा इस देश में चमकने वाला तारा, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में चमकने वाला तारा। और एक दिन हम बजा देंगे हमारे दुश्मनों के बारा। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करना है। हमारे महाराष्ट्र में भी चंद्रपूर जिला है, गडचिरोली जिला है, यवतमाल जिला है, ठाणे जिला है, नासिक जिला है, धुले है, नंदुरबार है। अनेक जिलों में आदिवासी कम्युनिटी वहां रहती है उसका भी भाषण इसमें तो देखा और सभी आदिवासियों को संगठित करने का हमारा प्रयत्न है। हमारे झारखंड के अध्यक्ष जिनको हमने अभी बनाया है शो उरांव जी, ये बहुत एक्टिव नेता है, आदिवासी समाज का एक लाडला नेता है और इसलिए उनको हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी झारखंड की दी है। हमारे झारखंड के लोग मुंबई में बहुत सारे रहते हैं, मेरा भाईंदर में बहुत सारे लोग झारखंड के रहते हैं, बिहार के रहते हैं, यूपी के रहते हैं। और मैंने सभी उत्तर भारतीय लोगों को आरपीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट मैंने जाहिर किया है। पर कोई उनको धमकाने की कोशिश करेगा तो उसका सत्यानाश होगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां हर भाषा का, हर जाति का, हर धर्म का, हर राज्य का आदमी वहां आता है। और हमें गर्व इस बात का है कि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है। मुंबई हॉलीवुड की धरती है। अमिताभ बच्चन सर के कलाकार भी वहां रहते हैं और अनेक कलाकार, फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, संगीतकार वहां रहते हैं। और मुंबई एक बहुत ही बड़ी सिटी अपने देश की है। तो मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक किसी भी आदमी को मुंबई में आने का अधिकार है। वो अधिकार छीनने का किसी भी किसी को अधिकार नहीं है। हम लाइव करते हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी हमेशा भाषा का विवाद करते रहते हैं। तो सुना आपने कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे झारखंड में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को वो केंद्र सरकार से जल्द ही लागू करवाने की बात कह रहे थे और झारखंड के छात्रों के हित में जो उचित कार्य होंगे, जो उनकी उचित मांगे होंगी, उन सबों को पूरा करने का वादा भी करते नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं झारखंड सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा न्योता भी दिया गया है कि हेमंत सोरेन जल्द से जल्द एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएं तो उससे झारखंड का विकास होगा। अब देखना होगा कि झारखंड के हेमंत सोरेन इस वादे को और इस न्योता को कितना अपने आड़े हाथों लेते हैं या फिर ऐसे ही झारखंड अपनी गति पे चलता रहेगा। रांची से अमित कुमार, माई पीडीए समाचार।